नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव, कक्षा 8 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 2 अनेक नहीं हम एक हैं। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। उसमें ये देखेंगे कि अनेक नहीं हम एक हैं किस प्रकार से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बताया गया है, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है आपका हम अनेक नहीं हम एक हैं। क्या करा है? अनेक नहीं, कामा है जिसे अल्प विराम का कामा कहा जाता है। हम एक हैं। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इसके शब्दार्थ को देख लेंगे, कठिन शब्दों को देख लेंगे। कठिन शब्दों को देख लेने से हमको ये आसान हो जाएगा, इनका अर्थ समझने में हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए एक एक कठिन शब्दों को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से शब्दों का अर्थ दिया गया है। तो अनेक नहीं हम एक हैं, इस चैप्टर के कठिन शब्दों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, पहला है विविधता। क्या दिया है? विविधता। विविधता मीन्स होता है अनेकता। विविधता मीन्स क्या होता है? अनेकता। फिर दूसरे नंबर में है विभक्त। विभक्त माने बटा हुआ। विभक्त मीन्स बटा हुआ। तीसरा है प्रतिष्ठित, सम्मानित, मर्यादित। जिसे सम्मान मिला हो, सम्मानित हो, उसे प्रतिष्ठित या सम्मानित कहा जाता है। निर्माण माने बनाना, निर्माण करना माने बनाना। कह रहा है भेद भाव, अंतर, एक दूसरे में किसी प्रकार का अंतर न देखना, भेदभाव न करना, अंतर करना। आकर्षित करना मीन्स होता है मोहित करना। और एकता माने एक होना, प्रस्तुतिकरण सामने रखना। अस्पष्ट माने साफ, सांप्रदायिक माने धार्मिक भेद भाव। तो फिर से देख लो आप लोग शब्दार्थ को। करा है विविधता माने अनेकता, विभक्त माने बटा हुआ, प्रतिष्ठित माने सम्मानित, निर्माण माने बनाना, भेदभाव अंतर करना, आकर्षित मोहित करना, एकता एक होना, प्रस्तुतिकरण समान रखना, और अस्पष्ट माने साफ, सांप्रदायिक माने धार्मिक भेद भाव। तो आइए अब हम लोग आगे इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, करा अनेक नहीं हम एक हैं। ये चैप्टर का नाम है अनेक नहीं हम एक हैं। कि हम लोग अनेक होते हुए भी, हम लोग मीन्स भारत के लोग अनेक होते हुए भी क्या हैं? एक हैं। सब लोग भारतीय हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका हम लोग देख लेते हैं कि इसको किस आधार पर अनेक नहीं हम एक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता को बताने के लिए इस पाठ को आपके सिलेबस में रखा गया है। इसमें ये बताया गया है कि हम भारत के लोग विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न पहनावा, विभिन्न लोक नृत्य अलग अलग होते हुए भी समस्त भारत के लोग भारतीय कहलाते हैं। और सीमा पर लड़ने वाला सैनिक कभी भी यह नहीं सोचता कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सा पोशाक पहनते हैं। सिर्फ सीमा पे तैयार सैनिक सिर्फ यह सोचता है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारत की विजय होनी चाहिए, यह मान करके अपनी देश की रक्षा के लिए सदैव डटा रहता है। इसके तमाम उदाहरण भी देखे जा चुके हैं। जैसे रानी कर्मवती ने हिंदू धर्म को मानने वाली थी, उन्होंने हुमायूं को राखी भेज करके यह साबित कर दिया था कि मुस्लिम हुमायूं हिंदू बेगम
रानी करमौती की सहायता के लिए बिना किसी जाति भेदभाव को उसकी सहायता किया। इस सब सारी बातों से यह निर्धारित हो जाता है भारत के लोग विभिन्न जाति संप्रदाय और धर्म के होते हुए भी समस्त लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो इस पाठ में आपको यही बताया गया है, अनेक नहीं हम एक हैं, अनेक होते हुए भी समस्त लोग एक हैं। तो आइए इसकी थोड़ी सी भूमिका दी गई है, उसको देख लेते हैं। करा है भारतीय संस्कृति की विशेषता को उजागर करते हुए इस पाठ में यह संदेश दिया गया है। करा है भारतीय संस्कृति की विशेषता को उजागर करते हुए इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि हम समस्त भारतवासी एक हैं, अलग अलग होते हुए भी भारतीयता के सूत्र द्वारा आपस में बंधे हैं। यही हमारी संस्कृति है। करा है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता को उजागर करते हुए इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि हम समस्त भारतवासी एक हैं, अलग अलग होते हुए भी भारतीयता के सूत्र द्वारा आपस में बंधे हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। तो इसको अब एक एक शब्दों का अर्थ हम लोग देखते हैं कि इन शब्दों के द्वारा किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति का वर्णन किया गया है। देखें, भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व में महान मानी जाती है। करा है कि भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व में महान मानी जाती है। महान माने श्रेष्ठ मानी जाती है। हमारे देश की सभ्यता संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण व सटीक कारण है। करा है जो भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व में महान मानी जाती है, इसका सबसे महत्वपूर्ण व सटीक कारण यह है कि विविधता में एकता। हमारे देश में विविधता के साथ साथ एकता है। विभिन्न धर्म, विभिन्न जात, विभिन्न रंग के लोग रहते हैं, फिर भी सब क्या हैं? एक हैं। विविधता यानी अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक जातियां, अनेक प्रदेश, अनेक बोलियां, अनेक पहनावे इत्यादि। इतनी भिन्नता होते हुए भी समस्त लोग भारतवासी कहलाते हैं। मगर माने लेकिन इन्हीं विविधताओं में एकता समाई है। इतनी विविधता होते हुए भी इसमें एकता समाई हुई है, जिसने भारतवासियों को विश्व में प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया है। इन्हीं विविधता में एकता के कारण भारतवासियों को प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। वह है भारतीयता। वह क्या है? भारतीयता। चाहे धर्म कोई हो, चाहे भाषा और जाति अलग अलग हो। करा है कि चाहे धर्म कोई हो, चाहे भाषा और जाति अलग अलग हो, मगर माने लेकिन एक सामान्य नाम जो सबका है वह है भारतवासी। करा है चाहे जाति, चाहे धर्म, चाहे भाषा सबका अलग अलग हो, लेकिन सबका एक सामान्य नाम है भारतवासी। तो इस पर क्वेश्चन बन जाएगा, समस्त भारत वालों का एक सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम होगा भारतवासी। तो आइए आगे और देखते हैं हम लोग। करा है कि यहाँ पर सभी लोग अपने धर्म के लिए एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना,
कह रहे हैं कि भारत देश में यहाँ पर सभी लोग अपने धर्म के लिए किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना अपनी संस्कृति का पालन करते हुए एक साथ रहते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को किसी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं पहुँचाया जाता। सब अपनी अपनी सभ्यता के अनुसार समस्त नियमों का पालन करते हुए एक साथ रहते हैं। शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक भेदभाव माने अंतर तथा भिन्नताओं के बावजूद शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव तथा भिन्नताओं के बावजूद एकता के अस्तित्व पर विविधता में एकता करा है कि संस्कृत भेदभाव तथा भिन्नताओं के बावजूद एकता के अस्तित्व पर विविधता में एकता ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, मिलकर त्योहार मनाते हैं। भारत देश में हर एक व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करता है और समस्त त्योहारों को विभिन्न धर्म और जाति के लोग मिलजुल करके मनाते हैं। हमारा इतिहास भी इस बात का साक्षी है। करा है कि जो हमारा इतिहास है वह इस बात का साक्षी है, साक्षी माने उदाहरण है, जब हुमायूं ने रानी कर्मवती द्वारा भेजी गई राखी का मान रखते हुए, मान माने उसकी मर्यादा का पालन करते हुए, उसका सम्मान करते हुए युद्ध में रानी कर्मवती की सहायता की थी। यही एकता आज भी यह स्पष्ट दिखाई देती है कि हिंदू और मुस्लिम में हमारे देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसीलिए किसी कवि ने सच ही लिखा है कि दिए दिवाली के जलाओ मिलके सब। करा है दिए दिवाली के जलाओ मिलके सब, मनाओ गले मिलके सारे ईद भी। मिटा है भगत सिंह जो अपने देश पर, तो टीपू भी मिटा है और हमीद भी। है देश जिंदा क्योंकि देश सबका है, न होती वरना जीने की उम्मीद भी। तो देखिए इसको कह रहा है दिए दिवाली के जलाओ मिलके सब, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोगों को मिलजुल करके दिवाली के दिए को जलाना चाहिए। मनाओ गले मिलकर सारे ईद भी, और सब लोग गले मिल करके प्रेम से ईद का त्यौहार सबको मनाना चाहिए। और अपने देश के लिए मिटा है भगत सिंह, और अपने देश पर तो टीपू भी मिटा है और हमीद भी। ये भी विभिन्न धर्म जाति के लोग अपने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी है। इन्होंने यह नहीं देखा कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, सिर्फ अपने देश के लिए इन्होंने अपने जान को कुर्बान कर दिया। है देश जिंदा क्योंकि देश सबका है, ना होती वरना जीने की उम्मीद भी। करा है कि यह देश सबका है इसलिए जिंदा है, और यह देश नहीं होता तो जीने की कोई उम्मीद भी नहीं होती। तो आगे देखिए आप लोग फिर इसी क्रम में। करा है हमारा देश अलग अलग प्रांतों में, करा है हमारा देश अलग अलग प्रांतों में विभक्त है। विभक्त माने बटा है, प्रांत माने राज्यों में। हमारा देश अलग अलग राज्यों में विभक्त है, चाहे पंजाब हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, हरियाणा या केरल हो। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब अलग अलग मोती हैं। करा है चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब अलग अलग मोती हैं।
कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से मोती के अलग अलग दाने मिल कर के माला का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश के अलग अलग राज्य मिल कर के भारत देश का निर्माण करते हैं। तो देखें, करा हमारा देश अलग अलग प्रांतों में, हमारा देश अलग अलग प्रांतों में विभक्त है। चाहे पंजाब हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, हरियाणा, केरल हो, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब अलग अलग मोती हैं जो भारत देश का निर्माण करते हैं। यही हमारी अनेकता में एकता है। प्रांत कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, मगर एक दूसरे से तालमेल बिठाना हम भारतीयों को आता है। सबकी भावनाएं एक हैं, नज़रिया भी एक है। समस्त भारतवासियों की जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, एक हैं और सबका एक दूसरे को देखने का नज़रिया भी एक जैसा ही है। मानवता तथा इंसानियत के नाम पर करा है कि मानवता तथा इंसानियत के नाम पर सब एक दूसरे से जुड़े हैं। भाषा, मानवता तथा इंसानियत के नाम पर भारत देश के लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। दुश्मन के समक्ष लड़ने वाला, दुश्मन के समक्ष माने सामने लड़ने वाला सैनिक कभी भी यह नहीं सोचता कि उसका धर्म या उसकी जाति क्या है। वह यह नहीं सोचता कि किस प्रांत का है, वह कौन सी बोली बोलता है। वह सरहद पर एक हिंदुस्तानी सिपाही होने के नाते क्या करता है, लड़ता रहता है। सरहद पर एक हिंदुस्तानी सिपाही होने के नाते लड़ता रहता है। तो देखें, करा है कि दुश्मन के समक्ष लड़ने वाला सैनिक कभी यह नहीं सोचता कि उसका धर्म या उसकी जाति क्या है। वह यह नहीं सोचता कि किस प्रांत से आया है। वह यह नहीं सोचता कि वह कौन सी बोली बोलता है। वह सरहद पर एक हिंदुस्तानी सिपाही के नाते लड़ता है। उसका एक ही लक्ष्य माने एक ही उद्देश्य होता है, भारत की विजय। फिर से देख लें इसको, करा है कि वह यह नहीं सोचता कि किस प्रांत से आया है। वह यह नहीं सोचता कि वह कौन सी बोली बोलता है। वह सरहद पर एक हिंदुस्तानी सिपाही के नाते लड़ता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, भारत की विजय। तो आगे देखें, भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है। लोकतंत्र में होता है प्रजातंत्र। भारत एक प्रजातंत्र राष्ट्र है। यहाँ लोगों द्वारा और लोगों के लिए ही प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। फिर से देखें, भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है। यहाँ लोगों द्वारा और लोगों के लिए ही प्रतिनिधित्व चुना जाता है। लोकतंत्र माने प्रजातंत्र राष्ट्र है। प्रजा जिसको चाहती है उसे राजा बनाती है, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए लीडर बनाती है। वो समस्त व्यक्तियों की समस्याओं को आगे तक वह पहुंचाता है। जो देश चलाते हैं यहाँ अमीरी, गरीबी, जात पात, ऊंच नीच, धर्म, भाषा सब नगण्य है। यहाँ जाति पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई
और लेखा जोखा नहीं रहता, बल्कि यहाँ केवल वही चुना जाता है जो योग्य होगा, चाहे वह गरीब हो, चाहे किसी भी जाति में हो, चाहे कोई भी धर्म मानने वाला है, तो उसका चुनाव सिर्फ उसकी योग्यता पर होता है। इस पर क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका, यहाँ भारत देश में चुनाव किस आधार पर होता है, तो उसका उत्तर होगा भारत देश में चुनाव योग्यता के आधार पर होता है और सरकार चलाने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति सरकार चलाने की क्षमता रखता है और उसकी पास सरकार चलाने की योग्यता होती है, उसी को राजा चुना जाता है। तो देखें आगे, अनेकता में एकता का एक उदाहरण यहाँ का लोक संगीत एवं लोक नृत्य है। करा है, अनेकता में एकता का एक उदाहरण यहाँ का लोक संगीत व लोक नृत्य है। यहाँ के अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगीत, अलग अलग नृत्य होते हैं, लेकिन समस्त राज्य के लोग समस्त लोक संगीत और लोक नृत्य को करते हैं। सभी प्रांत अपने अपने लोक नृत्य में माहिर है। माहिर माने निपुण होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी का प्रस्तुतिकरण होता है। और करा है, जहाँ भी किसी भी राज्य में अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है तो हर राज्य का संगीत और नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वह उस राज्य का लोक नृत्य है, वह उस राज्य की संगीत है, उसको हमें नहीं करना, ऐसा यहाँ पे नहीं किया जाता। जैसे अब विभिन्न राज्यों के जो संगीत हैं, नृत्य हैं, उनके बारे में कुछ दिए गए हैं। पंजाब का भांगड़ा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, महाराष्ट्र का लवणी, राजस्थान का घूमर, सभी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सभी लोग इन्हें पसंद करते हैं। इस पर क्वेश्चन बन जाएगा कि विभिन्न राज्यों के नृत्यों के नाम लिखिए। कुछ राज्यों का नाम दे दिया जाएगा, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्यों के नृत्य के नाम लिखिए। तो उनके नाम आप देख रहे हैं, पंजाब का भांगड़ा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, महाराष्ट्र का लवणी, राजस्थान का घूमर, सभी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सभी लोग इन्हें पसंद करते हैं और इनको सब लोग उपयोग भी करते हैं। तो देखिए आगे फिर करा है कि अनेकता में एकता के अत्यंत लाभ हैं। क्या करा है, अनेकता में एकता के अत्यंत लाभ हैं। हमारे कार्यस्थल पर, संगठन और समुदाय में हमारा मनोबल बढ़ता है। जब हम लोग एक साथ मिलजुल करके किसी कार्यस्थल पर या किसी संगठन पर जाते हैं तो हम लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। मुश्किलों से लड़ने में हमारी मदद करता है। यही हमारी एकता विपत्ति के समय लड़ने में मदद करता है। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। हमारी एकता को देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। विश्व भर से लोग पर्यटन के लिए यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा, खान पान, धर्म और परिधान माने पहनावा की ओर आकर्षित होते हैं। करा है कि विभिन्न देशों के लोग या विश्व भर से लोग पर्यटन के लिए यहाँ की संस्कृति, परंपरा, खान पान, धर्म और परिधान की ओर आकर्षित होते हैं। यही भाव राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। सांप्रदायिकता की भावना का नाश करके लोगों को एक सूत्र में बांधता है। यही हमारा खान पान, हमारा धर्म, विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिकता को नष्ट करके समस्त लोगों को एक सूत्र में क्या करती है, बांधती है। भारत की अनेकता में
एकता सभी को एक कड़ा संदेश है। कड़ा है भारत की अनेकता में एकता सभी को एक कड़ा संदेश देती है कि एकता में बल है, बिना एकता के कुछ नहीं है। प्यार और समरसता ही जीवन का सार है। उसी एकता से हम अखंड थे, अखंड हैं और अखंड ही रहेंगे। कहा है कि भारत की अनेकता में एकता सभी को यह संदेश देती है कि एकता में बल है, बिना एकता के कुछ नहीं है। प्यार और समरसता ही जीवन का सार है, जीवन का मूल है। उसी एकता से हम अखंड थे, अखंड हैं और अखंड ही रहेंगे। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 2 अनेक नहीं हम एक हैं हम लोगों ने पढ़ा। तो आइए इसमें जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों को बताया गया भारतीय संस्कृति विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, प्रांत में विभक्त होते हुए भी समस्त भारत के लोग एक हैं, सब भारतीय कहलाते हैं। और इसमें बताया गया कि जैसे विभिन्न मोतियों के दाने से माला का निर्माण होता है, जैसे विभिन्न रंगों के मोतियों के दानों से माला का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारे देश के अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं और सब लोग भारतीय कहलाते हैं। यही सब कुछ देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं कि भारत के लोग किस प्रकार से अलग होते हुए भी एक हैं और यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान विश्व में प्रसिद्ध है और विश्व से पर्यटक के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो अब आप लोग कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। उन मौखिक प्रश्नों का उत्तर इस टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, इसको ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद मौखिक प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं से करें, CW बुक पर इसको लिखें और एक बार इस चैप्टर को स्वयं रीड करें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर व्याख्या के साथ आपको हम समझाएंगे। और इस वीडियो को आप पूरा देखें और समझने के बाद मौखिक प्रश्नों का उत्तर आप अपनी CW बुक में लिखें।